Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. You are watching Education Hub. Dear viewers, you are welcome to my channel Education Hub. Stay with us till end and don't forget to like, comment and subscribe the channel. जी तो viewers, आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव, कि कहाँ पे हमने हैज़ का इस्तेमाल करना होता है और कहाँ पे हमने हैव का इस्तेमाल करना होता है और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हैज़ पे। तो व्यूअर्स, हैज़ को हम इस्तेमाल करते हैं विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही, शी, इट के साथ। यूज टू डिस्क्राइब कंप्लीटेड एक्शन और स्टेट्स, और इसके अलावा हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है जो एक्शन या स्टेट्स जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हों उनको बयान करने के लिए। और तीसरा, यूज टू डिस्क्राइब पोजेशन और रिलेशनशिप, ये पोजेशन को, मिल्कियत को और ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पल्स की मदद से इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है शी हैज़ अ कार। अब यहाँ पे आप देखें, पहली बार कि ये शी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्रोनाउन है उसके साथ हैज़ इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरी बात कि ये हमें पोजेशन शो कर रहा है कि शी हैज़ अ कार, कि उसके पास एक कार है। नेक्स्ट है हमारे पास ही हैज़ ईटन ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे भी देखें कि ये काम के मुकम्मल होने का शो कर रहा है और थर्ड पर्सन सिंगुलर जो ही का प्रोनाउन है उसके साथ इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इट हैज़ बिन रेनिंग ऑल डे। अब यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इट, उसके साथ हमने हैज़ का हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल किया। और दूसरी चीज़ ये कि ये हमें ये बता रहा है कि पूरा दिन बारिश होती रही, किसी काम के होने का हमें बता रहा है। लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल है माई फ्रेंड हैज़ 2 डॉग्स। अब यहाँ पे पोजेशन भी शो हो रही है और ये भी देख सकते हैं आप कि माई फ्रेंड के एक ही फ्रेंड है, सिंगुलर पर्सन है, तो उसके साथ हमने हैज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और साथ में हमने पोजेशन भी बताई कि माई फ्रेंड हैज़ 2 डॉग्स, कि उसके पास 2 डॉग हैं, तो ये पोजेशन को भी शो कर रहा है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है हैव। तो यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई। हम पहला जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, जो कि खुद हाजिर होता है, उसके साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, यानी कि अगर हाजिर में एक से ज़्यादा लोग हैं तो वी का जो प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल, उसके साथ हैव इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, कि जो बंदा जिससे बात की जा रही है सामने वाला सेकंड पर्सन सिंगुलर, अगर वो एक बंदा है तो उसके साथ भी हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। और अगर सेकंड पर्सन प्लूरल है यू, कि अगर एक से ज़्यादा कोई सामने हमें सुन रहा है उसके साथ हम मुखातिब हैं तो उस यू के साथ भी हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा थर्ड पर्सन प्लूरल दे के साथ, कि जिनके बारे में बात की जा रही है जो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उनका के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है एक से ज़्यादा बंदों के लिए दे का, उसके साथ भी हम हैव का जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है यूज टू डिस्क्राइब कंप्लीटेड एक्शंस और स्टेट, ये भी जो एक्शन और स्टेट्स जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको बयान करने के लिए। और थर्डली यूज टू डिस्क्राइब पोजेशन और रिलेशनशिप, के हैज़ की तरह हैव का हेल्पिंग वर्ब भी हम इस्तेमाल करते हैं किसी की मिल्कियत, पोजेशन शो करने के लिए, या कोई ताल्लुक, कोई रिलेशनशिप शो करने के लिए हम हैव का हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हैव के हेल्पिंग वर्ब का भी हम एग्जाम्पल्स में यूज़ करके उसको ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। पहली मिसाल है हमारे पास आई हैव अ बुक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, उसके प्रोनाउन आई के साथ हमने हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। और दूसरी बात कि ये पोजीशन भी शो कर रहा है कि आई हैव अ बुक, ये बुक मेरी है या मैं ये बुक रखता हूँ। दूसरी बात कि वी हैव 3 पेट्स। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हैं कि वी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने बारे में बात करें। तो वी हैव 3 पेट्स, एक तो वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है उसके साथ हैव का इस्तेमाल हुआ। दूसरा यहाँ पे भी पोजीशन बताई जा रही है कि हमारे पास 3 पेट्स हैं, 3 पालतू जानवर हैं।
इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। अब यहाँ पे सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू का प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, उसके साथ भी जो है वो हमने हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, दे हैव बिन मैरिड फॉर 20 ईयर्स। अब यहाँ पे जो एक्शन कंप्लीट हो गया, 20 साल पहले की बात है कि 20 साल से वो शादी के बंधन में है। तो अब यहाँ पे दे का जो हमारे पास थर्ड पर्सन जो प्लूरल का हमारे पास प्रोनाउन है दे, उसके साथ भी हमने हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। तो एक तो ये कि थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी हैव इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी बात कि ये कंप्लीटेड एक्शन जो है उसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। अब हम देख लेते हैं हैव हैज़ विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ या हैव का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं और क्यों किया जाता है। यूज टू डिस्क्राइब एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, कि जो काम माजी में शुरू हुए और वो अभी तक प्रेजेंट तक हाल तक जारी हैं, तो उनके लिए हम हैज़ या हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इसको भी हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, आई हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 साल तक इंग्लिश जो है वो स्टडी किया है, उसका मुताला किया है। तो आई स्टार्टेड स्टडीइंग 3 ईयर्स एगो एंड कंटिन्यू नाउ, कि 3 साल पहले मैंने इंग्लिश जो है वो स्टडी करना शुरू किया और अभी तक उसका काम जारी है, उसको स्टडी करना, इंग्लिश को स्टडी करना जारी है। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी हैज़ लिव्ड इन पेरिस सिंस 2010। She started living in Paris in 2010 and continues now, कि उसने 2010 से पेरिस में रहना शुरू किया और अभी तक वो वहीं पे है। तो ये है कि माजी में कोई काम शुरू हुआ और अभी तक वो जारी है, तो उसके लिए हमने हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया। अब आई जो है फर्स्ट एग्जाम्पल में वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है हमारे पास, उसके साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया। और सेकेंड एग्जाम्पल में शी जो है वो हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके लिए हमने उसके साथ फिर हैज़ का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है। अब हम देख लेते हैं हैव हैज़ विद पास्ट परफेक्ट टेंस के पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हैज़ या हैव का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, कि माजी में कोई और काम होने से पहले किसी काम का मुकम्मल हो जाना जो है उसको बयान करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैड स्टडीड फ्रेंच बिफोर आई मूव टू फ्रांस। अब यहाँ पे आप देखें तो आई कंप्लीटेड स्टडीइंग फ्रेंच बिफोर मूविंग, के हमने फ्रांस में जाने से पहले फ्रांसीसी ज़ुबान जो है, फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसको स्टडी कर लिया था। तो अब यहाँ पे हमने आई के साथ हैड का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल है, शी हैड ऑलरेडी ईटन डिनर व्हेन आई अराइव्ड। अब यहाँ पे भी आप देखें तो शी कंप्लीटेड ईटिंग डिनर बिफोर आई अराइव्ड, के मेरे आने से पहले ही उसने अपना डिनर जो है वो ख़त्म कर लिया था। तो यहाँ पे भी हमने शी के साथ हैड का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैज़ हैव जो है वो हैड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक काम के शुरू होने से पहले ही किसी दूसरे काम के मुकम्मल हो जाने का पास्ट में जो काम होता है उसको बयान करने के लिए हम हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फिर आगे पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड में कन्वर्ट हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।